ये तो वही बात होगी कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है हमारे वीक का लास्ट वर्कआउट सेशन। अभी मैं जिम के बाहर वैसे पहुंच गया हूँ। कल एक कमेंट देखा था आपने वीडियो में एक में, जिसमें कि एक बंदे ने काफ़ी डिटेल में मुझे बताया है कि अभी मुझे थंबनेल्स एंड अपने स्टोरी लाइन एंड ये सब में वर्क करना चाहिए। सो प्लीज़ अगर आपको भी कुछ ऐसा वैसा लगता है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो, क्योंकि मुझे ये सब ये व्लॉगिंग वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे क्या करते। मैं तो जस्ट अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एक तरह से, कि जो मेरी स्ट्रेंथ गेनिंग की जर्नी है मेनली, एंड साथ साथ में जो मेरा डे टू डे एक्टिविटी भी रहती है थोड़ी बहुत, वो मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए काम आएगा तो मैं उसे ऐसे एज अ नेगेटिव वे में नहीं लेता। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज भी करोगे तो मैं हमेशा उसको एक चीज़ में देखूंगा कि मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ तो मैं वर्क करूँगा, अगर नहीं कर सकता हूँ तो भूल जाऊँगा, लाइक मैं उसको साइड में कर दूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे कहीं पर करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगा। अभी हम चलते हैं। है हमारे वीकेंड का लास्ट वर्कआउट सेशन, जिसमें हम मेनली ओवरहेड शोल्डर प्रेस लगाएंगे एंड बाकी का वर्कआउट करेंगे। तो आज कल जैसे कि मेरा मेनली डी लोड ही चल रहा है तो इतना कोई ऐसा बॉडी में प्रेशर भी नहीं आ रहा है, एंड बॉडी काफ़ी हील अप हो रही है। उस डी वेट्स को कम करने की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी कवर अप कर रही है चीज़ों को लेके। बट साथ में मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, 1 केजी के अराउंड दोबारा रिड्यूस हुआ था, जो मेरी पिछले वीक की जो हरकतें थी उन वजह से, जो मैंने रेस्ट डेज में अच्छे से अपनी कैलोरीज इनटेक नहीं की थी। तो इस बार हमारा होपफुली ऐसा नहीं रहेगा। एंड मेरा मेनली तो गेन गोल है कि मेरा 95 अराउंड वेट हो जाए तो सही है। अभी 92 अराउंड आ रहा है, वो भी कपड़े वगैरह के साथ। तो अभी देखते हैं कैसा चलता है। इस हफ्ते अच्छे से डाइट लेंगे होपफुली। अभी चलो अभी जिम में चलते हैं, थोड़ा सा काम वाम देखते हैं, देन अपना वर्कआउट का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिम में आते ही मैं क्या देख रहा हूँ कि गौरव अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आज गुड फ्राइडे भी है और ये बारिश भी हो रही है। ज़रा भी मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का फ़िलहाल, बट स्टिल हमें करना है, सो करना ही पड़ेगा, मन हो चाहे ना हो। तो जैसे कि आज मेरा ज़रा भी मन नहीं था वर्कआउट करने का, बट इन लोगों को देख के मुझे अपने भी पुराने टाइम आ गए, एंड दैट लिट द स्पार्क अप इन मी। एंड ये लोगों के साथ साथ फिर मैंने भी ट्राई किया कि चलो मैं भी ये करके देख ही लेता हूँ कि हाँ कैसा फील होता है, एंड कैसे क्या कर रहे हैं और कितना वेट उठा सकता हूँ, जो कि ऐसे करना नहीं चाहिए, बट ठीक है, इट्स गुड फॉर फन। So, so done with my warm up है। अभी इसका मेन सेट लगा देता हूँ। ईजी लगना चाहिए, 5 रेप्स रहेंगे मेरे इसमें। सुपर इजी। अभी बाकी के सेट लगाता है। तो अब शोल्डर प्रेस लगाने के बाद लगाएंगे हम अपने डिप्स। तो अगर आप लोग भी अपने डिप्स को मिस कर रहे हो अपने सेशन में, प्लीज़ डोंट। ये जैसे लेग्स के लिए हमारा स्क्वाट काफ़ी एक सुपीरियर मूवमेंट माना जाता है, तो इसको उसी तरह से समझ लो कि ये एक बहुत ही सुपीरियर मूवमेंट है आपके अपर बॉडी डेवलपमेंट के लिए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी आपको डिप्स लगाने से। तो डिप्स अपने कभी भी मिस नहीं करने हैं। अगर नहीं लगते हैं, ऊपर जंप करके चले जाओ और धीरे धीरे नीचे आके कंट्रोल करो, बट करो। चाहे बैंड लगाना पड़े बैंड लगा लो, बट आपको अपने डिप्स मिस नहीं करने हैं। ये बात मुझे भी बहुत लेट समझ आई थी कि डिप्स करने होते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं पहले जिम करता था, जहाँ मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ पर डिप स्टैंड था ही नहीं, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ आई नहीं बाद में भी। बट सूनर एंड लेटर समझ में आ गया कि डिप्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो
never ever miss your dips. तो डिप्स लगाने के बाद लगाई मैंने एक बैक की एक्सरसाइज और दो बाइसेप्स की एंड इसके बाद मैं करूँगा अपने फार्मर कैरी। तो अभी लास्ट में ये फार्मर कैरी करते करते मुझे अपनी वेन्स दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा। एक बार वेट चेक करता हूँ, कम तो नहीं हो गया कहीं। गलत, वेट बढ़ने की जगह धीरे धीरे कम हो रहा है। तो डन विद द वर्कआउट एंड डिसअपॉइंटेड एज वेल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेट मेरा 90 केजीज पहुंच जाएगा। ये तो वही बात होगी कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं एंड वही कर रहा हूँ मैं कि गोल यहाँ है, मैं वहां जा रहा हूँ। खा नहीं रहा मेरा वेट, जैसे मुझे 95 वेट गेन करना है एटलीस्ट, अगर कपड़ों के साथ ही हो जाए तो कपड़ों के साथ ही गई। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा फिलहाल, जो भी है। एंड मे बी वो जो मेरा वेट 92 समथिंग शो कर रहा था, मे बी वो जेमसन का कमाल हो। तो अभी ट्राई करूंगा थोड़ा सा गेन करूं अच्छे से। मुझे लगता है जो मैंने अभी डाइट चेंज किया है, मैंने जिसमें फैट थोड़ा सा इंक्रीज किया था, फैट परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज की थी, मुझे लग रहा है मैंने कार्ब्स ज्यादा कट कर दिए उसमें से। एंड जब इंटेंस ट्रेनिंग होती है तो कार्ब्स लोडिंग बहुत जरूरी होती है अच्छे से करना। तो मैंने कार्ब्स थोड़े से कम कर दिए थे, अब वापस कार्ब्स को लोड करूंगा। उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं। कंसिस्टेंटली खाना पड़ेगा। तो चलो जो हरकतें कर रहा हूँ वो तो चलो अभी नहीं रोकूंगा मैं, बट एटलीस्ट अपनी डाइट को लेके मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। कुछ भी हो खा लूँ। तो अभी उस पर वर्क करते हैं। एंड अभी बारिश लग गई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके फिर वापस जिम में आऊंगा। एंड कल मेरी रेस्ट है, परसों भी रेस्ट है, तो होपफुली इस बार रेस्ट को अच्छे से यूज करूंगा। एंड कल मुझे शायद बैंक में भी जाना पड़े, बैंक से कुछ मैसेज आया था कि कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट समथिंग, मुझे इतना समझ नहीं आया, तो कल बैंक जाना पड़ेगा। तो अभी मिलते हैं कल, देखते हैं कल की क्या एक्टिविटी रहती है। प्लान तो यही है कि जिम में जाऊंगा, काम वगैरह देखूंगा, आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा अपने दूसरे जिम के ट्रेनर से। एंड बैंक भी जाऊंगा बीच में। एंड सबसे मेन चीज की डाइट अच्छे से अपनी इनटेक करूंगा मैं। तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में।